हेलो गाइस, आज हम शुरू करते हैं साइकोलॉजी के नेक्स्ट क्लास। और आज क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, इससे पहले हम मीनिंग देख चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि प्रिंसिपल कौन से होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। आपने देखा होगा, अभी हम जब हमने मीनिंग क्लियर किया था तब हमने बताया कि जो हमारे ग्रोथ है वो तो एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, रुक भी जाती है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या होता है, कंटिन्यू रहता है। तो इट मीन्स क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बिफोर बर्थ और टिल हमारी लाइफ होती है तब तक क्या होता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट होते रहते हैं। ठीक है, हाँ ये ज़रूर है कि इसकी प्रोसेस है वो क्या है, प्रोसेस होते हैं उसकी जो स्पीड होती है वो एक सी नहीं होती, कभी स्लो हो जाती है और कभी क्या हो जाती है भाई, हाई हो जाती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। आपने देखा होगा कोई भी दो व्यक्ति होते हैं सिमिलर नहीं होते ना। आप भी अपने सिबलिंग है उनमें देखिए या फिर और कोई है उनमें देखिए, आप देखो कुछ ना कुछ चेंजमेंट जरूर मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि कोई भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना डेवलपमेंट होता है, उसका जो विकास होता है वो उसके जो वहाँ का जो सराउंडिंग होता है, उनके जो हेरिडिटी फैक्टर होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट होता है। अगर दो बच्चों को भी आप एक जगह रखोगे तो जरूरी है कि दोनों का सेम हो, दोनों का जो डेवलपमेंट है उसमें आपको डिफरेंसेस देखने को जरूर मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाई एबिलिटी, मत परिमार्जिता का सिद्धांत। इसके अंदर क्या है कि आप देखिए, शिक्षा प्रक्रिया द्वारा दिशा एवं गति में विकास को अग्रसर किया जा सकता है। परिमार्जित क्या, मॉडिफाई कर सकते हैं भाई। कई बार किसी बच्चे का डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये होते हैं काउंसलर होते हैं, इनसे काउंसलिंग होगी, है ना। तो फिर आपका जो भी जितने फिजियोथेरेपिस्ट है वो देखेंगे भी क्या क्या दिक्कत हो रही है बच्चे के अंदर। फिर वो उस पर ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर वो देखेंगे कि हम इसके डेवलपमेंट के अंदर कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं जो अब शिक्षा आ गई ना, तो उसके क्या है, काफ़ी फील्ड है जिसमें हम अवेयर हो गए। अब उन फील्ड में अवेयर होने के बाद हमारे साथ क्या होगा, अगर हम अवेयर हो गए तो उनके बारे में कुछ ना कुछ नया कुछ सीख सकते हैं, नया सीख सकते हैं ना। जब हमें नया कुछ सीखने को मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चे का डेवलपमेंट धीरे हो रहा है उसके अगर हमें एक्चुअल के जो फैक्टर है वो पता चल जाए कि इस वजह से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो स्लो हो रहा है, तो हम उसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके उसका जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है निश्चित एवं पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। देखिए, आपका जो डेवलपमेंट होगा वो डेफिनेट है कि एक ही दिशा में होगा। ये नहीं है कि आपका किसी बच्चे का पैर से, आपका फुट से हेड की साइड जा रहा है, किसी का हेड से फुट की साइड जा रहा है। नो, ऐसा नहीं होता सब। और ना ही ऐसा होता कि किसी बच्चे का पहले वो लेग डेवलपमेंट हो गया, किसी का पहले हेड डेवलपमेंट हो गया। नहीं, सभी का क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी होती है, सभी का डेवलपमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, उसी की साइड होता है। हाँ, स्लो प्रोसेस उनकी किसी की स्लो हो सकती है, किसी की हाई हो सकती है। क्लियर। देखिए, एक बार देखते हैं। ये कह रहे प्रिंसिपल और डेफिनेट एंड प्रिडिक्टेबल पैटर्न। आप ये भी बता सकते हो कि बच्चे का डेवलपमेंट किस साइड जाएगा, मतलब हम उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं, मतलब उसकी पूर्व धारणा उसके बारे में भविष्यवाणी हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, हम उनकी जो फैमिली मेंबर है उनको देख के कर सकते हैं नहीं कर सकते। देखिए, विकास का निश्चित प्रारूप होता, आपको ये पता चल गया कि निश्चित होगा एक, जहाँ ये पैटर्न है इसका यूनिफॉर्म है। अगर सभी का देखिए फैलो कॉर्डिकल फैलो कॉर्डिकल हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सभी बच्चों का मस्त का अधोमुखी है, मतलब देखिए मस्त, तो ये सिर से आपका होगा ना, तो ये पैरों की साइड आएगा। ठीक है, और सिर का होगा पहले, फिर आपका जो धड़ है बीच की वो बेली है उसका होगा, फिर आपका फिट का होगा, पैरों की साइड आएगा। हेड रीजन सबसे पहले डेवलपमेंट, आपने देखा होगा छोटा बेबी होता है वो सबसे पहले अपने सिर को ही थोड़ा मूवमेंट करता है, वो सिर की करता है। फिर उसका ट्रंक वाला होगा, जो बैली पेट है हमारा उसका होगा, फिर हमारा लेग रीजन होगा। सबसे बच्चा लास्ट में खड़ा होकर चलना सीखता है, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट होता नहीं, बहुत धीरे धीरे होता है। जन्म के पूर्व भी एवं जन्म के बाद भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये नहीं है कि आप जन्म हो गया और फिर बच्चे का खत्म हो गया, जन्म से पहले भी पेट में होता है बच्चा अपने मम्मा के, तब भी उसका डेवलपमेंट होता है और उसके बाद भी उसका होता रहता है। तो ये प्रक्रिया वो कैसे भी कंटिन्यूस प्रक्रिया है। और दूसरा है आपका इसी का जो ला है वो है निकट दूर नियम या प्रोक्सीमेट डिस्टल। अब ये कौन सा होता है भाई, ये होता है आपका शरीर के केंद्र से, मतलब पहले हमारा क्या होगा,
जो आप देखिए हाथ है, हाथ का सबसे पहले एल्बो की साइड से होगा, एल्बो के मतलब पेट से और बाहर की साइड होता है सारा। तो पहले एल्बो का होगा, उस ये इधर शोल्डर, फिर एल्बो तक, फिर ये आपका जो पाम है, कलाई है, यहाँ तक होगा, रिस्ट तक होगा, फिर आपका एक एक फिंगर का होगा। तो ये होता है कि पहले सेंटर का होगा और फिर बाहर की साइड होगा। तो ये दोनों पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो प्रोक्सीमे मोडेटियल है, डिस्टल है, ये किस साइड होता है। ये आपका शरीर से बाहर की साइड होता है। और स्फेलोडिकल कैसे होता है, देखो स्फेलोडिकल ये आपका सिर से लेके पैर की साइड होता है। तो ये दोनों जरूर पूछे जाते हैं। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। आपको ये मैंने पहले बताया था कि अगर सभी बच्चों डेवलपमेंट अगर सभी का सिर से पैर की साइड हो रहा है तो सभी का ही आपको सिर से पैर की साइड दिखाई देगा। ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसका किधर से हो रहा भाई, पहले पैर का हो रहा है फिर आपको सिर का दिखाई दे, ये पहले और बॉडी का हो रहा है सेंटर की साइड बाद में। नहीं, सभी का सेम होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब आपने ये भी देखा होगा कि विकास, इंटीग्रेशन क्या होता है, सभी का समन्वय होता है। मतलब क्या होता है, जो जितना भी शरीर विकास है ना, सभी अंगों के बीच समन्वय के द्वारा होता है। अब देखिए बच्चे को कोई भी अगर वो पकड़नी है, बॉल वगैरह पकड़नी है, तो जब कोऑर्डिनेशन बनेगा उसके हाथ के बीच, जब भी, तो अगर वो लड़खड़ाया ऐसे वो नहीं करेंगे, लड़खड़ाएंगे नहीं या कांपेंगे नहीं, तो बच्चा नहीं पकड़ पाएगा। अगर नहीं करेंगे तो पकड़ पाएगा, अगर करेंगे तो नहीं पकड़। तो इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन। देखो हमारा जो माइंड है वो भी तो इंस्ट्रक्शन देगा कि आपको बॉल पकड़नी है, तब वो अपना हाथ आगे की साइड बढ़ाएगा, फिर फिंगर उसको होल्ड करेगी। तो इस टाइप से क्या है कि जो हमारा विकास है वो सभी अंगों के बीच क्या है भाई, एक इंटीग्रेशन का काम करता है। सभी का एक कोऑर्डिनेट बना के अगर हमें चलना है तो पहले माइंड से हमें क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि आपको चलना, तब हमारे फिट आगे की साइड मूवमेंट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, संचय पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कम्युलेटिव एंड रिकैपुलेटरी डेवलपमेंट। इसके अंदर क्या है, संचय कम्युलेटिव रिकॉर्ड आपने देखा होगा, उसके अंदर बच्चों को हर एक एक्टिविटी के बारे में पता होता है। तो ऐसे विकास एक के बाद एक जुड़ता रहता है, मतलब एक हो गया अगला आ गया, अगला आ गया फिर पिछला। मतलब क्या होगा, आप देखोगे शैशवावस्था जितना भी हमारे इन्फेंट होता नहीं, आपको सारे के सारे एक बार आपको जितने चेंजमेंट है ये कहाँ देखने को मिलेगा, एडोलसेंस में देखने को मिलेगा। और इन्फेंट में भी क्या आपको कहाँ मिलेंगे, बिल्कुल ओल्ड एज में जाकर आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब क्या है कि पुनरावृत्ति होती है, रिकैपुलेटरी होती है, दोबारा से विकास एक के बाद एक जुड़ता रहता है, अंतराल के बाद पुनः प्रकट भी होता है। जैसे स्व प्रेम, बच्चा अपने आप से प्रेम कब करता है, छोटा होता है तब करता है, शैशवावस्था में करता है ना, उसके बाद कब करता है, वो किशोर और एडोलसेंस में भी बच्चा अपने आप से प्यार करता है कि वो है सबसे अच्छा है, उसके जैसा कोई नहीं है ना। छोटे बच्चे से आपने पूछा होगा कौन अच्छा है, तो वो कहता है मैं अच्छा हूँ। और अगर कौन किसके मम्मी पापा अच्छे, मेरे मम्मी पापा, तो मतलब उसको पता है कि हम लोग है ना, हम सबसे अच्छे हैं। नेक्स्ट हमारा वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतर क्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारा डेवलपमेंट है ना, वो क्या है, डेवलप आपका आपका मतलब ये डेवलपमेंट है। तो ये क्या होता है, जो हमारा हेरिडिटी होता है प्लस हमारा एनवायरमेंट होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। समझ आ गया। वंशानुगत निर्धारित करता है, वंशानुगत यह निर्धारित करता है किस सीमा तक विकास संभव है। देखिए हम उसके फादर मदर को देख के, उनकी जो जितने भी उनके मेंबर है फैमिली के, उनको देख कर बता सकते इस बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। और वातावरण है उनके बीच, अगर हम उनको अच्छा वातावरण मिल सकता है तो हम उन जितना हमने प्रेडिक्ट किया था ना, उससे ज़्यादा भी डेवलपमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत। और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं मिला तो जितना हमने सोचा था उससे कम भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट ये फैक्टर रोल करता है कि भाई अगर अच्छा मिला तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर कम मिला तो कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल एडवांसमेंट। देखिए आपका जो डेवलपमेंट है ना, तो वो ऐसे होता है, बिल्कुल लीनियर होता है, ठीक है ना, वो ऐसे होता है स्लैंट में होता है, वो आपका होता है वो ऐसे 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 होता है। तो डेवलपमेंट ये होता है भाई आपका कैसा होता है, स्पाइरल होता है। विकास रेखीय न होकर एक रेखा में नहीं होता, सीधा नहीं होता, चक्रीय होता है। विकास मंदा भी होता है, तीव्र भी होता है, स्थिर भी। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चलेगा, फिर एक स्टेज आएगा जैसे हमारे चाइल्डहुड, उसमें तेज हो जाएगा, फिर उसके बाद जो जैसे जैसे ओल्ड एज आएगी वो रुकेगा भी कहीं, है ना। तो कहीं रुकेगा, कहीं तेज होगा, कहीं मंदा होगा।
निश्चित विकास के बाद विकास को संगठित करने के लिए विराम का समय आ जाता है। भाई अब है, बिल्कुल स्टेज आ चुकी है, अब और कुछ नहीं सीखना। जो ओल्ड एज होती है वहाँ पर क्या होता है, ये फुल स्टॉप ले लेता है। तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देखिए थोड़ा आपको ये 9 या 10 प्रिंसिपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार आपको समझ आ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जब भी आप क्वेश्चन करते हो या वैसे समझते हो तो एक बार आप अपने ऊपर लेकर देखिए इनको, या फिर आपके घर में छोटा बेबी हो उस पर उसको अप्लाई करके देखिए, तो अच्छे से आपको साइकोलॉजी समझ आ जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।